आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भाजपा को मिल रहा है व्यापक जन समर्थन। ज्ञानेश्वर पाटिल जनसंपर्क में की भाजपा को वोट देने की अपील। सनावद भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर में जनसंपर्क किया। वहीं करीब 3 घंटे तक नगर के प्रमुख मार्गों पर नागरिकों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान अनेक स्थान पर श्री पाटिल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं जनसंपर्क के अंत में पत्रकारों से चर्चा कर पाटिल ने उनकी योजनाओं की जानकारी दी। भाजपा द्वारा नगर में जनसंपर्क अभियान के तहत गणेश मंदिर से जनसंपर्क शुरू हुआ, जिसमें खुली जीप में सवार होकर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, बंशीलाल चौधरी सहित अन्य स्थानीय नेता जीप में सवार होकर निकले, जहां नागरिकों ने फूल मालाओं से श्री पाटिल का स्वागत किया। वहीं मंच लगाकर संक्षिप्त सभा में उन्होंने भाजपा को वोट देने की अपील की। जनसंपर्क के समापन पर श्री पाटिल ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। उसी के आधार पर हम लोकसभा चुनाव जीतकर नंदू भैया के बाकी बचे कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं श्री पाटिल ने एक सवाल के जवाब में कहा, महंगाई कोई स्थायी मुद्दा नहीं है, महंगाई कम ज्यादा होती रहती है। वहीं 6 लेन निर्माण को लेकर पाटिल ने कहा, यह कार्य प्रगति पर है, जल्द ही साकार रूप से नजर आएगा। वहीं भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के सुझाव के बाद बड़वाह को जिला बनाने और हाईवे की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार देव, ज्योति यवतीकर, श्याम पुरोहित, रामचरण कुशवाहा, सरदार सिंह सोलंकी, प्रभात उपाध्यक्ष कमल बिरला, अनिल अजमेरा, राम सोलंकी, केतन गहलोत, रशीद जोया, नरेंद्र राठौड़, मानवेंद्र परिहार, पवन गोधा, मोहित दुबे, राहुल हिरोडिया, राजेश पाल, वारिश जैन, मीना राठौड़, स्वाति जैन, अश्विनी चौधरी, अनीता बंसल सहित बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। ये महंगाई ये टेम्पररी मुद्दा है। महंगाई कोई परंपरागत रूप से ऐसी रहने वाली नहीं है। इस पे हमारी मोदी जी की सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, और क्योंकि महंगाई सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व के अंदर महंगाई है, तो इसलिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा। बड़वाह को जिला बनाने की जो चर्चा चल रही है, उस पर आप कुछ आगे काम बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूँ। क्या मुद्दा है मुझे तो इसके बारे में जानकारी, लेकिन जैसा भी हमारे कार्यकर्ता और जनता का जो मूड होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। कोरोना पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? कोरोना पीड़ित परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो कि चाहे हमारे केंद्र की मोदी की सरकार हो, जितनी सहायता हमारी मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि इतना सहायता किसी पर भी देश में नहीं हुई होगी। खंडवा में नर्मदा जल का मुद्दा है, पर आप क्या कहेंगे? हर चुनाव में सिर्फ वहाँ पर आश्वासन मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नर्मदा का जल जो है कि खंडवा में भी पहुँच रहा है, और उसके साथ साथ किसानों के खेत तक पहुँचाने का काम हमारी शिवराज जी की सरकार और मोदी की सरकार कर रही है। बुरहानपुर में पावर लूम की खस्ता हालत और नेपा नगर के कागज मिल की पटरी पर लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नेपा नगर के कारखाने के लिए 469 करोड़ रुपया हमारे स्वर्गीय नंदू भैया ने उसके लिए दिलाया है, और वो काम भी उसका बहुत तेजी के साथ चल रहा है। बहुत जल्दी नेपा मिल शुरू हो रही है। इंदौर माड़मा रेल लाइन का प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ है। कुछ काम हो गया है, और उस आप सब लोगों के आशीर्वाद से जीत के जाने के बाद सबसे पहले उस काम को हाथ लगाऊंगा और उसको तेज गति दिलाऊंगा। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग का काम भी बहुत धीमे चल रहा है साहब। देखिए, इंदौर, अब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए यदि कोई दोषी है तो जो सरकार थी कमलनाथ जी की, उस कमलनाथ की सरकार ने ना तो भू अर्जन का मुद्दे को हाथ लगाया, सारे काम को पेंडिंग करके रखा। इसलिए जो है 1.5 साल के अंदर हम पीछे गए। अब वो बहुत तेज गति के साथ, आपने देखा होगा कि बोरगांव से लेकर तो धनगांव तक के काम चालू हो गया, उसके टेंडर लग गए, काम शुरू हो गया, और बाकी के 2 भाग भी जो है वो 2 भाग भी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे।